ओम श्री साई राम। 18वां अध्याय प्रारंभ। नारद बोले, हे तपोनिधि, राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जी ने उसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, सुनिए। वो ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, पुत्र शोक के तपा ब्राह्मण कुछ न जान सका। वो महीने भर अन्न जल त्याग हा पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते करते महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना मास ही वो महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान नहीं था, तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करने से उस मास की सेवा हो गई तथा इसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रखा। पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो विचारने लगा, श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। इस पर एक प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि कह चुके हैं सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखी देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुन वो अमृत के समान तृप्त हो बोले, मुझे अमर व बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित्त आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित्त किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो वो पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो ये वरदान देकर स्वर्ग चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वो पुत्र चंद्रमा सदृश बढ़ने लगा। जब वो 16 वर्ष का हो गया, तब उससे उसके पिता धनुमुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं को कभी तंग ना करना। फिर भी वो मुनियों को सताता रहा, क्योंकि वो निमित्त आयु था। इस घमंडवश वह उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। क्रोधी मुनि शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय धनुपुत्र आ पहुंचा और उस मूर्ति को उसने झटपट उठाकर कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने श्राप दिया, किंतु वह न मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्त आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी सांस छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा उसी समय उस मुनि का पुत्र भी मर गया। धनु शर्मा मरे पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा तथा अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, हे तपोधन, यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवियों के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं एक सुशील कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। हे भड़वागी, इस प्रकार अपने को सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब वही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। तुम घर आकर
चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उसी समय हे ब्राह्मणोत्तम, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब तुम संशय दूर करके श्री हरिपद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहने से वो ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। शुकदेव ने भी उठकर अपने माता पिता एवं हरि के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने हरि भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? 18वां अध्याय समाप्त। जय मां ताप्ती।